बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 137 यानी 137 में और पार्ट नंबर 17 में यानी 17 में लॉ गेट के प्रिपरेशन के हवाले से हाजिर हूँ। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 16 के 337 जी से लेकर 337 38 सी तक जो है ये 21 क्वेश्चनियर है और ये 3 ऑप्शन के साथ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम दुरुस्त साबित करेंगे। और ये भी हमारा जो क्रिमिनल लॉ का जो वो है पार्ट है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एट द मोमेंट पाकिस्तान पिनल कोड का। और ये जो है हमारे पास एट द मोमेंट चैप्टर नंबर 16 है। हम 16 को ऑनवर्ड करेंगे। अभी तक उसी को कंटिन्यू किया है। लास्ट हमने जो है 37F तक किया था। आज हम 37G से लेकर 38C तक जो है ये क्वेश्चन करेंगे और ये तमाम ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के हवाले से। और आप याद रखें कि मेरे लेक्चर जो है इस क्वेश्चनर के अलावा डिटेल मेरे लेक्चर भी 65 या 65 क्लासेस से ऑनवर्ड जो है ये जो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के हवाले से डिटेल भी मेरे क्लासेस जो है निज़ामपुर लीगल क्लिनिक पे आप सुन सकते हैं। उससे भी आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है पनिशमेंट फॉर हर्ट एंड रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग with imprisonment of either description for a term which may extend to। अब ये जो है जो पनिशमेंट है रैशली और नेग्लिजेंस ड्राइविंग जिससे कोई जख्मी होता है एक्सीडेंट से, तो इसके लिए जो सज़ा तजवीज़ की गई है उसके 3 ऑप्शन हैं। वो 5 years एज ताज़ीर, 3 years एज ताज़ीर या 2 years एज ताज़ीर। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 5 years एज ताज़ीर। इसकी 5 साल की सज़ा है और 337G है, ये बेलेबल ऑफेंस है, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है और इसमें बेल जो है बेसिकली मूव नहीं होती। अगर मूव करते हैं तो आप 496 में मूव कर सकते हैं। वैसे कराची में प्रैक्टिस नहीं है, कराची में बेलेबल ऑफेंस में कोई बेल मूव नहीं होती है, लेकिन दीगर जगह पे जो है 496 जो है उसमें एप्लीकेशन मूव होती है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंस एक्ट इज डिस्कस्ड। अब इसमें जो कौन से सेक्शन में जो है ये डिस्कस की गई है। अब ऑप्शन नंबर 1 है 337H, ऑप्शन नंबर 2 है 337I, ऑप्शन नंबर 3 है 337Q। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337H। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंस एक्ट अदर देन ड्राइविंग बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू। 3 ऑप्शन है, यानी वो हर्ट जो ड्राइविंग रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग के बगैर आपको लगता है चोट लगती है, जख्म लगती है किसी से, तो उसके लिए जो है कितने साल की सज़ा होती है। उसके लिए 3 ऑप्शन है। नंबर 1 है 3 years, नंबर 2 years और नंबर 3 ऑप्शन है 1 year। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 3 years। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर विच सेक्शन कॉज हर्ट बाय मीन्स ऑफ अ पॉइजन इज डिस्कस्ड। अगर जहर खुरानी की वजह से जहर देते जहर खुरानी की वजह से किसी को जख्म लगता है तो वो कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया। इसके लिए 3 ऑप्शन है 337J, ऑप्शन नंबर 2 337Q और ऑप्शन नंबर 3 है 337I। तो आपके जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337J, यानी जहर खुरानी में जो सेक्शन लगता है वो 337J लगेगा। और ये जो है सेशन ट्रायल है और 497 में बेल मूव होगी, नॉन बेलेबल है। और किसी वक्त में आज अब तो गुटका के लिए सिंध प्रोविंस ने जो है अपना लॉ स्पेशल लॉ इसके लिए लाया है, लेकिन किस वक्त हाई कोर्ट के इमा पर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था तो गुटका वगैरह खाने के लिए भी जो है कुछ अर्सा तक कराची में 337G भी लगता रहा, लेकिन अब उसके लिए एक स्पेशल लॉ बना है सिंध में। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट इज डिस्कस्ड। अब
रेश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग के अलावा जो और अनहर्ट लगते हैं वो कौन से सेक्शन में डिस्कस किए गए हैं? अब ऑप्शन नंबर 1 है 337L, ऑप्शन नंबर 2 है 337M और ऑप्शन नंबर 3 है 337N। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 337L। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर विच सेक्शन हर्ट नॉट लायबल टू किसास इज डिस्कस। अब वो हर्ट जो किसास उसमें लायबल नहीं होता वो कौन सा सेक्शन में डिस्कस किया गया है? इसके 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 337N, ऑप्शन नंबर 2 337M, ऑप्शन नंबर 3 337Q। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 है 337M। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है which section deal with the cases in which qisas for hurt shall not be enforced। यानी वो कौन सा सेक्शन है जिसमें यह डिस्कस किया गया है कि जो किसास है वो इन्फोर्स नहीं हो गया, नाफिज नहीं होगा। तो वो कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है 337N, ऑप्शन नंबर 2 337M, ऑप्शन नंबर 3 337O। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 337N। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है सेक्शन 337O इज डिस्कस ओनली इन केस ऑफ हर्ट। यानी अगर किसी को जख्म आ जाए और इसका के लिए वली अगर कोई मुकर्रर होता है तो कौन सा सेक्शन वो डिस्कस करता है? यानी वो बताया गया है इस क्वेश्चन में कि 337O इसको डिस्कस करता है। तो इसके 2 ऑप्शन है ट्रू फॉल्स कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो आपका जवाब नंबर 1 होगा ट्रू, ये कि ये दुरुस्त है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है इज इट करेक्ट दैट 337 यानी 337P एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट इज डिस्क्राइब्ड। यानी 337P में जो है जो किसास का एग्जीक्यूशन है उसको डिस्कस किया गया है और इसका ऑप्शन है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन। यानी तमाम अज़ा में 2-2 पैर होते हैं, आंखें हैं, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, ये पैर है। और सिंगल जिस तरह के ऑर्गन है, नाक है, जबान है, तो ये जो है ये सिंगल जो है हमारे ऑर्गन है। तो इसके लिए जो डिस्क्राइब किया गया है अर्श, जो इसके लिए कॉम्पेंसेशन है वो पहले मेरे क्लास से देखेंगे, से ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अर्श क्या है, दमा क्या है। वो मेरे ऑनवर्ड जो मेरे पिछले क्लासेस हैं वो आप ज़रूर देख लें। तो अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन ऑप्शन नंबर 1 337Q, ऑप्शन नंबर 2 337P, ऑप्शन नंबर 3 337O। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337Q। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं which section deal with arch for organ and pairs। अच्छा, वो कौन से जो ऑर्गन पेयर जो जोड़ों में यानी 2 हाथ, आंखें और ये जो है हमारे हम हाथ हैं, पैर हैं, ये जो 2-2 पैर हैं, हमारे कान हैं। तो इसके लिए कौन से सेक्शन में इसके लिए जो अर्श है वो डिस्कस किया गया? कौन से सेक्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 है 337R, ऑप्शन नंबर 2 337P और ऑप्शन नंबर 3 337N। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337R। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है अर्श फॉर फिंगर इन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन। यानी एक उंगली फिंगर के लिए जो अर्श डिस्कस किया गया वो कौन से सेक्शन में? ये ऑप्शन नंबर 1 है 337Q, 337R या 337M। ये जो है ये कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है? तो ये हमारे पास है 337 M में डिस्कस किया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है इज इट ट्रू दैट अर्श फॉर टीथ इज डिस्कस अंडर सेक्शन। दांतों के लिए जो अर्श है वो कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 337U, 337R, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 है 337M। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337U। 337U में टीथ का जो अर्श है वो डिस्कस किया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है which section deals with arch for ears for hairs। यानी बालों के लिए जो अर्श है वो कौन से सेक्शनों में डिस्कस किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 337V, ऑप्शन नंबर 2 337O, ऑप्शन नंबर 3 337N। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337V। और हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं
337 डील्स विथ मर्जर ऑफ अर्श। मर्जर ऑफ अर्श यानी मुख्तलिफ आर्गन का जो मर्जर करते हैं वो कौन से सेक्शन में है, ये बता रहे कि 337 में है। ये यस नो, तो आपका जवाब होगा यस, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, पेमेंट ऑफ अर्श इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन। ये जो पेमेंट ऑफ अर्श है ये कौन से सेक्शनों में डिस्क्राइब किया गया है? 3 ऑप्शन है, 337X, ऑप्शन नंबर 2 337N, ऑप्शन नंबर 3 337M। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 337X। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, वैल्यू ऑफ दमा इज डिस्कस अंडर सेक्शन। अब ये दमा जो है ये 2 मैंने पहले डिस्कस किए हैं, अर्श क्या दमा क्या है, मेरे प्रीवियस वो देखें जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कि वैल्यू ऑफ दमा है वो डिस्कस किया कौन से सेक्शनों में? 337Y, 337R या 337Q। तो आपका जवाब होगा 337Y और ऑप्शन नंबर 1 है 337Y। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सेक्शन डील विद इस्काते हमल। अब इस्काते हमल जो है ये एक मौजू है, इसको कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है? तो इसके 3 ऑप्शन है, सेक्शन 338, सेक्शन 337 या सेक्शन 331। तो आपका जवाब होगा सेक्शन 338। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, पनिशमेंट फॉर इस्कात अमल इज डिस्कस। अब जो पनिशमेंट है इस्कात अमल के लिए वो कौन से सेक्शनों में? 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 338A, सेक्शन नंबर 2 338B, सेक्शन ऑप्शन नंबर 3 338C। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 338A। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सेक्शन डील विद इस्काती जनेन। अब इस्काती जनेन का कौन से सेक्शन में जो है ये डिस्कस किया गया? इसके लिए भी इस्काती अमल और जनेन के लिए मैंने 65 से ऑनवर्ड मैंने तफसीली जो है क्लास है, आप इस पर डिस्कस देख सकते हैं। इस पर मेरे तफसील से भी मेरी निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में क्लासें मौजूद हैं। 65 से ऑनवर्ड ये 70 प्लस में होगा, आपको ये क्लासें मिल जाएगी और आपको इस्काते अमल इस्काते जनेन में फ़र्क का भी वाज़ेह हो जाएगा अगर आप जाके वो देख लें। इसी तरह विच सेक्शन डील विद इस्काते जनेन, जो सेक्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 338B, ऑप्शन नंबर 2 है 338C और ऑप्शन नंबर 3 है 338D। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 है 338B। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर इस्काती जनेन इज डिस्कस्ड। अब इस्काती जनेन के लिए जो पनिशमेंट है वो कौन से सेक्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 338C, ऑप्शन नंबर 2 है 338D और ऑप्शन नंबर 3 है 338D। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा 338C। तो ये 21 क्वेश्चन जो थे ये आज हमने 337G से लेकर 338C तक आपके सामने मैंने लाए, 3 ऑप्शन के साथ, और किसी भी एक ऑप्शन को हमने दुरुस्त करार दिया। और आप इसको अगर तवज्जो से पढ़ें और आने वाले लॉ गेट, अब तो मेरे ख्याल से सिंध बार काउंसिल ने लॉ गेट के लिए अभी 30 तारीख भी दी है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और जब जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें से आपको और मज़ीद जो है आप निकाल आएगा, आप लॉ गेट को अच्छे तरीके से लॉ गेट को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे नंबरों से आप उसको पास करेंगे। मेरी दुआ है कि आप अच्छे नंबरों से लॉ गेट को ना सिर्फ पास करें बल्कि आप एक अच्छे वकील भी बने। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।